नमस्कार, मैं महेंद्र वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट कर देते हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिए ताकि जितनी भी डिटेल्स हों वो आप अच्छे तरीके से भरो और फॉर्म को भरते समय ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं इनको नहीं आपको रिपीट करना, क्योंकि 2022 से आपके पैटर्न में चेंज किया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी से आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। उसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी और मतलब कितनी तक वैकेंसी आपकी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि सीएचएसएल 2022 जो टियर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि 26 जून को आपका एग्ज़ाम है तो अभी भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, तो कब तक रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब है इस सिंगल वीडियो में आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, देखिए एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बहुत लंबी चौड़ी बात मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत कुछ नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छा हो। जितने बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो जीके जीएस के हो, वो आपके क्लियर हो। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन भी करो और ऑनलाइन भी करो। इसके अलावा कोई दूसरा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई बता रहा है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। इसके अलावा दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए दिशा पब्लिकेशन आपके लिए 2 बुक्स लेके आए। इन्हीं 2 बुक्स को आपको सिर्फ परचेज करना है। पहली है कंप्लीट गाइड एसएससी सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट के लिए। इसमें जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, सभी को कंप्लीट तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2015 से लेकर के 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका चैप्टर वाइज यहाँ पे कंपाइलेशन किया गया है, जिससे कि अपने सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से क्लियर करके उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 3 जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो इस गाइड से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे कंपाइलेशन किया गया है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, इंग्लिश के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, प्लस इन पे एक्सरसाइज भी दी हुई है, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जीएस भी कंप्लीट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके चारों सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस उनके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके अलावा इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। यहाँ पे इन्होंने 2012 से लेकर के 2022 तक के आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। डिटेल में इनका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इनकी प्रैक्टिस करना है। तो करना क्या, सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक बेसिक अपना करना है, तो बेसिक के लिए ये गाइड ले सकते हैं आप। उसके अलावा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हैं। दोनों बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और इनका जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इन दोनों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लोग इसका कंटेंट भी देख पा रहे होंगे। सीएचएसएल वाली जो बुक है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरीके से सारे 2012 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर हैं उनका कंपाइलेशन किया गया है। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको करेक्शन विंडो की कोई ज़रूरत ना पड़े। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिटेल आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें जितनी भी डिटेल है उसको अच्छे तरीके से भरो, ताकि करेक्शन विंडो का आपको मतलब दिमाग में ना रहे कि यार करेक्शन विंडो कब आएगी और हम चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले रिसर्च कर लो। आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप भर देते हो चीज़ों को, उसके बाद रिसर्च करते हो, फिर कहते हो ये गलती कर दी वो गलती कर दी, तो उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 2-3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ़ोटो और सिग्नेचर, इसकी वजह से ढेर सारे एस्पिरेंट जो हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। जो नोटिफिकेशन है एसएससी का उसमें
अभी CHSL का जब नोटिफिकेशन खोलोगे तो डायरेक्टली वहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ से आप फॉर्मेट देख लो, आपको किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। फोटो के बारे में बताया कि किस तरीके का फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, किस तरीके का फोटो हमें चाहिए, तो वहाँ से जिस तरीके का फोटो दिया हुआ है वैसा ही फोटो आपको लगाना है। सिग्नेचर भी प्रॉपरली अपने जो है यहाँ पे करने हैं और उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, इसका आपको ध्यान रखना। उसके अलावा फिल ऑल डिटेल्स केयरफुली, आपको जितनी भी डिटेल्स है, चाहे आपका मदर का नेम हो, चाहे आपका फादर का नेम हो, चाहे आपका नेम है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, या आपका एड्रेस है, जीमेल आईडी जो है, मोबाइल नंबर है, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से भरिए, क्योंकि जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर की वजह से भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो ऐसा मोबाइल नंबर और मेल आईडी दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तब भी वो रनिंग में हो, कहीं ना कहीं आपके पास अपडेट जो है वो आती रहे। स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि मतलब मेल आईडी अभी यूज़ कर रहे हैं, बाद में पता चला उसका पासवर्ड ही भूल जाते हैं या वो मिस हो जाती है, तो उससे फिर दिक्कत होती है आपको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है। स्टूडेंट पूछ देते हैं कि मदर के नेम में ये मिस्टेक हो गई, फादर के नेम में ये मिस्टेक हो गई, या आपके मतलब सर्टिफिकेट भरने में कोई दिक्कत हो गई, तो कोई भी तरीके की समस्या ना हो आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। उसके अलावा सर्टिफिकेट जो है आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके पास EWS या OBC सर्टिफिकेट प्रॉपर डेट का नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि 8 जून जो है इसकी क्रूशियल डेट है, ठीक है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो इससे पहले के होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर नहीं है तो अभी भी अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट डेट का आप इंतजार मत करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भरने में लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, जिससे उनका बाद में फॉर्म ही नहीं भर पाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि SSC की साइट अभी मतलब 1 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है कि लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है, ठीक है, सर्वर भी बिजी होता है, ढेर सारे बच्चे लास्ट टाइम का इंतजार करते हैं। तो आप लास्ट टाइम का इंतजार मत करिए, आप लास्ट तक मतलब इस मंथ के लास्ट तक जो है आप फॉर्म अपना भर दीजिए प्रॉपरली, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 से SSC ने रूल चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि DV आपका एक बार SSC कराता था, एक बार आपका डिपार्टमेंट में होता था। तो मान लेते हैं आप किसी कैटेगरी से हैं, आप के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहाँ पे SSC के जो ऑफिसर्स होते थे वो पूछते थे आपसे कि भाई आप जो है UR कंसिडर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, तो नहीं तो वो प्रोविजनल दे देते थे आपको या UR में कंसिडर कर देते थे। लेकिन अब आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और SSC ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि अगर आप OBC से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको OBC प्रूव करना होगा, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको OBC प्रूव करना ही पड़ेगा। ऐसा ही सभी कैटेगरी के साथ। EWS से अगर भर रहे हैं तो EWS आपको प्रूव करना पड़ेगा, SC ST से भर रहे हैं तो SC ST आपको प्रूव करना होगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप फॉर्म जो है वो UR कैटेगरी से भरिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर, ये 2 चीज़ें देखो, आपके जो मेरिट बनेगी वो Tier 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। चाहे Tier 2 में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, अगर आप इस सेक्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर अभी से टाइम दो, तभी आप कहीं ना कहीं जो है CHSL एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाओगे। और ये जो टाइपिंग और कंप्यूटर है ये आपका CGL में भी काम आएगा। तो CHSL और CGL की प्रिपरेशन लगभग एक जैसी होती है, तो ये इस प्रिपरेशन से आप सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एक ही प्रिपरेशन से आप सारे एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं, और लगभग सभी का पैटर्न वही है। तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपके क्लियर हो पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे इस बार मतलब CHSL के इतिहास में सबसे कम वैकेंसी है। उसका रीज़न क्या है? देखो, मोस्टली जो आपकी वैकेंसी होती थी वो PA/SA की वैकेंसी होती थी। आपको पता होगा कि 2022 से PA/SA की जो पोस्ट है उसको CGL में काउंट कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे सिर्फ बची क्या, LDC और DEO की जो पोस्ट है वो आपकी बची है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में कि वैकेंसी इतनी रहे, वैकेंसी बढ़ेंगी, ये 100% कंफर्म बात है। अब वो कितनी बढ़ती है वो देखने वाली बात है। फिलहाल ये अनुमान है कि 4000 तक आपकी जो वैकेंसी है वो रह सकती हैं, ठीक है।
तो वैकेंसी बढ़ेगी, इस बात की तो मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ। वैकेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है। एसएससी जो है जितनी उसके पास जितना डाटा होता है वो उसके हिसाब से चीज़ों को रिलीज़ कर देता है कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इतनी वैकेंसी है, लेकिन जब वैकेंसी आती, जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक कि आपकी वैकेंसी जो है उनमें अपडेशन होता रहता है और वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ होंगी। तो इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से मेहनत करिए प्रॉपरली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CHSL वालों की। CHSL 2022 का जो टियर 1 का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, जबकि टियर 2 का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। 26 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट की डेट तो लगभग निकल भी चुकी है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। देखो, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो डेट मतलब रिज़ल्ट आने की जो डेट है, जो मतलब एक मतलब प्रॉपर वे होता है कि रिज़ल्ट को देने का, कि 1 महीने पहले आपका आ जाना चाहिए रिज़ल्ट, 1 महीने या उससे पहले। तो 15 तारीख तक हम लोग सोच रहे थे कि रिज़ल्ट आपका आ जाना चाहिए, लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया। तो रिज़ल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। मैंने कई वीडियो में आपको ये बात बताई है कि एसएससी ऐसा भी प्रयोग कर सकता है कि उसने टियर 2 की आपको डेट दे दी है तो थोड़ा सा वो रिज़ल्ट डिले भी कर सकती है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिज़ल्ट अभी तक आपका नहीं आया। तो वो बच्चे जो अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि रिज़ल्ट आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की रेस से बाहर हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। किन बच्चों को करनी चाहिए? देखो, अगर आपका राय स्कोर, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपका राय स्कोर जो है अगर हार्ड शिफ्ट में थे तो 120 या उससे ऊपर है, तो आप टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। अगर आप मतलब मॉडरेट शिफ्ट में थे तो 130 या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप प्रिपरेशन करिए। अगर आप इजी शिफ्ट में थे तो 135 या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप प्रिपरेशन करिए। अब यहाँ पे क्या है कि ईडब्ल्यूएस वाले 5 नंबर कम कर सकते हैं और SC ST वाले जो बच्चे हैं वो 10-10 नंबर इसमें कम कर सकते हैं। तो अगर इतना स्कोर है तो आप प्रिपरेशन करिए, अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। टाइम जो है रिजल्ट आने का ही चल रहा है, ठीक है। अब वो एसएससी क्यों डिले कर रही है उसका रीज़न तो एसएससी बता सकती है, बाकी रिजल्ट जो है वो कभी भी आपका आ सकता है। रिजल्ट एसएससी को दे देना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी ये जो बुक मैंने आपको बताई, इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है और इन्हीं 2 बुक्स से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एक आपको अपना बेसिक कवर करना है तो उसके लिए आप एक गाइड ले सकते हैं, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए प्रीवियस जो पेपर हैं वो उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन दोनों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।